नमस्कार दोस्तों। फाइनली 6 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद इंडिया और चाइना किसी एक बात पर राज़ी हो गए हैं। वो है 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्लान। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्लान क्या है और गलवान में हुई 15 जून 2020 को लड़ाई से इसका क्या कनेक्शन है और इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी बातें। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इंडिया और चाइना एशिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, जिनके बीच में पिछले कुछ महीनों से रिलेशंस जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे। इसका कारण है 3440 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसे एलएसी कहा जाता है, यानी 3440 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इंडिया और चाइना का। अब ऐसी एक एलओसी भी है जो इंडिया और पाकिस्तान का है। फ़र्क ये है कि एलओसी क्लियरली डिफाइंड है, हमें पता है कि कहाँ हमारा इंडिया है, कहाँ पाकिस्तान है। पर यहीं पे एलएसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इंडिया और चाइना के बीच जो ये रिलेशंस पिछले महीनों से कुछ 5-6 महीनों से ख़राब चल रहे हैं, इसका कारण ही ये है कि एलएसी इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि कहीं पर रिवर है, कहीं लेक है, कहीं बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ है, कहीं एकदम वैलीज आ जाती हैं। तो इस वजह से इस लाइन को क्लियरली बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, दोनों के दोनों नेशन एलएसी के पास अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंटिन्यूसली डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कारण था द क्लैश बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज सोल्जर्स। इसी साल की जून की 15 तारीख को इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच एक इस तरह की लड़ाई हुई जिसने इंडिया और चाइना का पिछले 6 महीने से रिलेशन जो है इतना ज़्यादा टेंस करके रखा हुआ है। और ये इस तरह की लड़ाई नहीं थी जिसमें गोला बारूद हथियार इस्तेमाल किए गए। ये लड़ाई की गई थी पत्थरों के साथ और कुछ हैंडमेड हथियारों के साथ। और इस लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। चाइना की तरफ से सोल्जर्स की डेथ कितनी हुई इस चीज़ का कोई क्लियरली रिकॉर्ड नहीं आया था, पर सोर्सेज से पता चला कि चाइना के भी मोर देन 40 सोल्जर्स जो है इस लड़ाई में अपनी जान से उन्हें हाथ गंवाना पड़ा। और ये लड़ाई हुई थी गलवान वैली में। हमारे देश की 4 स्टेट्स लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये अपना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करते हैं, जिसे हम एलएसी कहते हैं। और गलवान वैली जो है वो लद्दाख में स्थित है। गलवान वैली से एक नदी होकर गुजरती है जिसे कहा जाता है गलवान रिवर, जिसका ओरिजिन होता है चाइना में फ्रॉम अक्साई चिन, और आकर वो मिलती है लद्दाख में इन शायनॉक रिवर। तो मतलब चाइना से ये शुरू होता है और आकर इंडिया में शायनॉक रिवर में जाकर ये मिलती है। और ये गलवान वैली ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों के सोल्जर्स जो है टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग करते रहते थे अपनी जो टेरिटरी है, उनकी जो सीमा है वहाँ तक। अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया की जो सीमा है वो फिंगर 8 पॉइंट तक है और चाइना कहता है कि जो चाइना की सीमा है वो फिंगर 4 पॉइंट तक है। तो दोनों में एलएसी को लेके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। इस वजह से फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का जो बीच का एरिया है, ये इस एरिया को ग्रे जोन कहा गया है, क्योंकि ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है ये कि ये इंडिया का है या चाइना का है, क्योंकि इसको लेके बहुत लंबे टाइम से दोनों के बीच में कोई क्लियरली सलाह नहीं हुई। तो इस ग्रे जोन में टाइम टू टाइम मतलब फिंगर 4 तक इंडिया के सोल्जर्स आके पेट्रोलिंग करते रहे हैं और इसी तरह से चाइना के सोल्जर्स भी इस ग्रे जोन तक आके पेट्रोलिंग करते रहे हैं। अब ये फिंगर हैं क्या? ये गलवान वैली में बने पहाड़ों में कुछ, जैसे अगर हम ह्यूमन फिस्ट देखें तो ये फिंगर्स बने हुए हैं इस तरह के। तो इस तरह के 8 फिंगर की शेप हैं और 8 पहाड़ हैं जो फिंगर के जैसे नज़र आते हैं। तो इनको नाम दिया गया है फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो ग्रे जोन है इसमें एक PP14 पॉइंट नाम का एक पेट्रोल पॉइंट है। पेट्रोल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ तक इंडिया के सोल्जर पेट्रोलिंग करते हैं और चाइना के सोल्जर भी पेट्रोलिंग करते हैं, पर यहाँ पर कोई स्टे नहीं करता, कोई अपने टेंट गाड़ के नहीं रहता। अब 15 जून को हुआ कुछ इस तरह से
कि चाइना जो था वो इस पीपी पॉइंट से आगे तक अपने टेंट लेकर आ गया था, जिस वजह से इंडिया और उनके सोल्जर्स के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई और ये कहासुनी धीरे धीरे जाकर लड़ाई में बदल गई। हुआ यूँ कि PP-14 तक इंडिया के सोल्जर्स आते थे, गश्त लगाते थे, चाइना के सोल्जर आते थे, गश्त लगाते थे। पर मई में ये नोटिस किया गया कि चाइना के कुछ सोल्जर्स ने PP-14 पर आके अपने टेंट गाड़ दिए। तो इंडिया की तरफ से ऑफिसर्स गए, उन्होंने इस चीज़ को विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ नॉट अलाउड है। उन्होंने मतलब चाइना वालों ने बात मानी और अपने टेंट हटा दिए। ठीक है, इतना हो गया, ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे मामला सॉर्ट आउट है। फिर आते हैं जून 6 को। 6 जून को दोनों यूनिट्स के, इंडिया की सोल्जर्स की यूनिट्स और चाइना के सोल्जर्स की यूनिट्स के सीनियर ऑफिसर्स में एक मीटिंग हुई। उन्होंने डिसाइड करा कि दोनों की दोनों सेनाएं LAC से 2-2 किलोमीटर दूर हो जाएंगी। मतलब ना चाइना उस PP-14 के पास रहेंगी LAC के नज़दीक, ना इंडिया की कोई टुकड़ी दिखेगी, दोनों के दोनों 2-2 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो जाएंगे। इंडिया ने बात मानी और पीछे को हटने लग गया, और चाइना ने भी पहले बात मानी और LAC से 2-2 किलोमीटर दूर जाने लग गए। पर 14 जून को ये नोटिस किया गया कि चाइना के दोबारा से टेंट जो है उस जगह पर पाए गए। इंडिया की साइड से गए ऑफिसर्स, सोल्जर्स ने बात की, बात नहीं मानी, फोर्सफुली उन्होंने टेंट को बर्बाद कर दिया, उनको जला दिया। 15 जून को ये नोटिस किया गया कि कई टेंट अभी भी वहाँ पे बाकी हैं। सारे टेंट नहीं हटे थे, 2 टेंटों को आग लगा दी थी, बाकी सारे टेंट कई वहाँ पर थे अभी भी मौजूद। तो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पर गए बात करने के लिए भी, ये जो हो रहा है दिस इज़ रॉन्ग, आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और ये सब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से भी जो चाइना के जो भी सोल्जर्स थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, वो आए। अब इनमें आपस में बात हुई और बात धीरे धीरे करके धक्कम धक्की में बदल गई, बहस में बदल गई, और धीरे धीरे करके वो लड़ाई में बदल गई। अब ऐसा हुआ क्या कि ये लड़ाई इतनी ज़्यादा ब्रूटल हो गई। इंडिया के 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को किसी चाइनीज़ सोल्जर ने ज़ोर से मारा, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। वो गलवान वैली के ठंडे ठंडे पानी में जाकर गिर गए। अब इंडियन फौज में कमांडिंग ऑफिसर का ओहदा माता पिता के समान होता है। अब ये देखकर कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर को चाइना के सोल्जर्स ने मार डाला, सारी फौज गर्मा गई, बहुत लड़ाई हुई। चाइना के सोल्जर्स जो थे वो मार रहे थे पंचेस लकड़ी से, जिसके ऊपर नुकीले कील लगी हुई थी या नुकीली तार बांधी हुई थी। इंडिया के सोल्जर्स ने उनसे वही चीज़ें छीनकर उनको मारना वापस शुरू कर दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी चली और इस लड़ाई में दोनों साइड के सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए, काफ़ी मारे गए। जैसे मैंने बताया था, इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए, 3 सोल्जर तो ऑन द स्पॉट मर गए थे, 17 सोल्जर्स घायल हुए थे जो बाद में जिनकी मौत हो गई। इसी तरह से चाइना के भी कई सोल्जर्स मारे गए। इसका चाइना ने क्लियरली डिफाइन तो नहीं किया, पर कहा जाता है कि उनके भी 40 सोल्जर्स मरे थे। आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं, एक इमेज है 9 जून 2020 की और एक इमेज है 16 जून 2020 की। तो आप देख सकते हैं 15 जून के बाद की इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही है, पर 9 जून वाली इमेज में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ सोल्जर्स जो थे 15 जून से कुछ दिन पहले अपने टेंट उंट वहाँ पर उन्होंने उस जगह पे गलवान घाटी में गाड़ के रखे हुए थे, अपना बेस बनाया हुआ था। ये चीज़ तो प्रूफ हो गई कि चाइना वालों ने प्रोटोकॉल तोड़ा था। अब इस लड़ाई के बाद इंडिया और चाइना दोनों ने LAC पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। कई सारे हथियार, बड़े बड़े टैंक्स वहाँ पर तैनात किए गए ताकि इस तरह की दोबारा से कोई सिचुएशन आए तो उसको हैंडल किया जा सके। तो एक तरह से देखा जाए कि एक वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट होने जा रही थी। अब गलवान वैली में कुछ तो खास है, जो एक लड़ाई 1962 में हुई और दूसरी लड़ाई अभी 15 जून 2020 को। खास ये है कि गलवान वैली की हाइट जो है वो है 17,000 फीट। दूसरी ये बात है कि गलवान वैली पे जिसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी वो दूसरे देश को आसानी से डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि इतनी हाइट पर हम हमेशा जानते हैं कि जैसे जो हाइट पर होगा वो ज़्यादा अच्छा हमला कर पाएगा, मतलब वो अटैकिंग की पोजीशन में होगा। अब चाइना अगर इतनी हाइट पर अपनी डोमिनेंसी बना लेगा
तो इससे चाइना को फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का जो शाइनॉक रूट है उसके ऊपर चाइना अपनी पूरी निगरानी रख पाएगा और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर पाएगा, डोमिनेंसी बना के रखेगा। जब चाहे वो इंडिया के उस रूट को बंद कर सकता है आसानी से हमला करके। अब चाइना को इतनी हाइट पर कब्जा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब चाइना को डर ये है कि सन 2000 से इंडिया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए DSDBO रोड का जो निर्माण कर रहा है, उससे ले से सीधा कराकोरम पर जो इंडिया की पोस्ट है वहाँ तक जाना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिसे पहले कवर करने में लगभग 2 दिन लगते थे, वो काम 6 से 7 घंटों में कवर अप हो जाएगा। अब इससे इंडिया के लिए ईजिली PP14 तक जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब चाइना को इस चीज़ का डर लग गया है कि अगर इंडिया इस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा तो उन्होंने जो हमसे अक्साई चिन का जो एरिया था लद्दाख का, जो उन्होंने छीन लिया था, उसको हम वापस उनसे हासिल कर सकते हैं। इंडिया उसको वापस कब्जा कर सकता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए चाइना अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता था गलवान वैली पर कब्जा करके। अब इसी साल 6 नवंबर को चुशुल में 8th कॉर्प कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि दोनों देशों ने LAC के ऊपर जो अपनी इतनी सारी फोर्स तैनात की है उसको 3 स्टेप्स में धीरे धीरे करके वापस किया जाएगा, पीछे ले जाया जाएगा। पहले स्टेप में ये डिसाइड किया गया कि दोनों की दोनों सेनाएं अपने जितने भी आर्मर्स हैं, जितने भी टैंक्स हैं, उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे, सिग्निफिकेंट एक सेफ डिस्टेंस पे लेकर जाएंगे। दूसरे स्टेप में दोनों देशों की सेनाएं नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक से अपनी सोल्जर्स की टुकड़ियों को 30% लगातार 3 दिनों तक कम करते जाएंगे। अब पेंगोंग लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी, क्योंकि इसका 1/4 हिस्सा इंडिया में है और 3/4 चाइना में है। ये लेक आपने देखा भी होगा फिल्म 3 इडियट्स के जो लास्ट सीन है उसमें जो ये लेक दिखाया गया है, आमिर खान, करीना कपूर जो खड़े उनके पीछे, ये पेंगोंग लेक है। और तीसरे और फाइनल स्टेज में दोनों के दोनों देश पेंगोंग लेक के सदर्न किनारे से भी अपने अपने ट्रूप्स को एक सिग्निफिकेंट दूरी पर लेकर जाएंगे। जितने भी उनके ट्रूप्स वहाँ पर है, जितने भी उनके सोल्जर्स वहाँ लगे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स में दोनों के दोनों देश जो हैं अपनी अपनी सेनाओं को LAC से दूर लेके जाएंगे, जिसे नाम दिया गया है 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्लान। अब दोनों के दोनों देश इस एग्रीमेंट पे राजी हुए तो कैसे हुए? 6 महीने से जो दोनों देश के बीच में इतना गर्मा गर्मी का तनाव का माहौल चल रहा है, वो आज कैसे सॉल्व हो गया? इस वक्त अगर हम देखें तो जिस जगह पर दोनों देश तैनात थे, गलवान घाटी की इतनी हाइट पर, इस वक्त वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और टेम्परेचर -40 डिग्री तक भी चला जाता है। इतनी ठंडी जो हड्डियाँ तक जमा दे। तो ऐसी ठंड में दोनों देश के सोल्जर्स के लिए वहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आप बताइए, आपके हिसाब से चाइना ये जो एग्रीमेंट हुआ है इस पर भी खड़ा रहेगा या नहीं, या इससे भी आपको लगता है कि चाइना मुकरेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।